हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लीगल इलीगल विद तुषार। भारत का संविधान, भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 19(1) के और अनुच्छेद 19(2). 19(1) के भारत में वाक स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, शब्दों की स्वतंत्रता, चित्र, चलचित्र और प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को हम किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं उसके साधन की स्वतंत्रता में प्रदान करता है। यही वो आर्टिकल है जो किसी भी मानव के लिए, जो भारत में शब्दों का उच्चारण करके, शब्दों का सहारा लेकर के अपने शब्दों को, अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रकट कर सकता है। शांतिपूर्ण सभाएं की जाती हैं, वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बोलने की स्वतंत्रता इसी संविधान के इसी अनुच्छेद ने प्रदान की हुई है। अगर यह अनुच्छेद ना होता तो हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से, अपने चित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, किसी भी प्रकार के विचार को लोगों के सामने प्रकट कर ही ना पाते। लेकिन अनुच्छेद 19(1) के में जो चीज़ें हमें मिली हुई है, जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं, जैसे हम शब्दों को लोगों के सामने, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बोल करके, लिख करके, छाप करके, अर्थात प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैगजीन्स उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यानी प्राचीन समय से ही, पता नहीं कितने समय पहले से भारत के हर घर में अखबार आता है, हम पढ़ते हैं। ये लेखन की और हमारे प्रेस की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। और आगे चल करके इसी श्रृंखला में चित्र और चलचित्र की जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, वो हमारी टेलीविज़न जिस तरह से हमें मिला है, तो ये हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली हुई है। लेकिन क्या हम कुछ भी छाप सकते हैं? क्या हम अपने किसी भी प्रकार के शब्द, क्या वो शब्द जो अपशब्द हैं वो भी हम छाप सकते हैं, वो भी हम बोल सकते हैं, वो भी हम चित्रों के रूप में लोगों के सामने दिखा सकते हैं? तो नहीं। आर्टिकल 19(2) इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, युक्त निर्बंधन लगाता है। अनुच्छेद 19(2) बताता है कि आप किसी भी प्रकार से अपने शब्दों को प्रकट करें, लेकिन वो शब्द, वो बात, वो हमारे देश की एकता, राष्ट्र की एकता के विरोध नहीं होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की देश में नहीं बिगड़नी चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ ऐसे शब्दों का हम उपयोग न करें जिससे हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे हमारे शत्रुता हो जाए, और जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उन्हें हम मित्रता प्रदान करें। ऐसे कोई भी शब्द नहीं होने चाहिए। यदि हम वर्तमान की स्थिति में देखें तो हम जिस प्रकार से हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम अगर अपनी फिल्मों के ज़रिए से या अपनी पुस्तकों में, कहानियों में, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है एक तरह से पाकिस्तान, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा प्रतीत करते हैं, तो वो क्या होगा? वो हमारी आर्टिकल 19(2) में जो युक्त निर्बंधन है उसका उल्लंघन होगा, अर्थात विधि का उल्लंघन वह माना जाएगा। हम ऐसे शब्दों को लोगों के सामने ना बोलें जो शिष्टाचार और नैतिकता का मापदंड तोड़ते हों। अर्थात वो ऐसी बात ना हो जिससे लोगों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, अपने सांस्कृतिक जो उनके मापदंड हैं, अर्थात कुछ ऐसे शब्द जो उन्हें गलत लग सकते हैं, पूरे समाज उससे प्रभावित हो सकता है, ऐसे शब्दों का उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हम लोगों को ऐसे विचारों से लोगों से परिचय कराएं जो राष्ट्रोन्नति और स्व उन्नति दोनों में ही सहायक हो। कोई भी ऐसे शब्द ना हो जो लिखने में, चाहे बोलने में,
जो किसी की मानहानि करता हो, किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाता हो, कोई भी ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। किसी अपराध को उकसाने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी प्रकार से आंच आने वाले शब्द हम अपनी वाणी से ना निकालें, ना बोलें, वो उतना ही अच्छा होगा। सार्वजनिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं बिगड़नी चाहिए, इसका हम बहुत बहुत ध्यान रखें। ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं ये अनुच्छेद 19(1) के में हमें मिली हुई है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) उससे भी महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि आप बोलें लेकिन शब्द बोलें, अपशब्द नहीं। आप लिखें, शब्द लिखें, अपशब्द नहीं। आप चित्र बनाएं, लेकिन चित्र वो विचित्र हो सकता है, लेकिन अपचित्र ना हो। वो समाज को एक संदेश दे, समाज में एक ज्ञान की भावना को जगाए। वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार से ना हो कि उससे कोई अपराध को बढ़ावा मिले, अपने राष्ट्र की हमारी एकता अखंडता पर आंच आए, जातिवाद जैसी भावना उभर करके आए। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए, ऐसी फिल्मों से हमें बचना चाहिए। हमें इस प्रकार की फिल्में बनानी चाहिए जिससे राष्ट्र की उन्नति हो।